Good morning, students, class +1. Today we are going to study about kinetic theory of gases, and another objective of this video is to study ideal and non-ideal gases. तो states of matter में we were doing laws, gas laws हमने किए. Now we will study about kinetic theory of gases. If I talk about kinetic theory of gases, many assumptions are there. This is based upon many assumptions. और वो assumptions क्या हैं? Kinetic theory of gases. Kinetic theory में सबसे पहले तो पॉइंट ये होना चाहिए कि जितनी गैसेस हैं, all gases, they are made up of small particles. उन small particles को हम molecules के नाम से जानते हैं. Then another postulate कि जो molecules हैं उनके अंदर बहुत सारे लार्ज स्पेसेस होती हैं, लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस. इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से जो एक्चुअल वॉल्यूम है, एक जितना एक्चुअल वॉल्यूम टोटल मॉलिक्यूल्स का है और एक वॉल्यूम का है, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमने क्या बना दिए, मॉलिक्यूल्स. किसी गैस है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर लार्ज क्या हैं, स्पेसेस हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस. तो जो एक मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, इसको हम नेग्लिजिबल सपोज कर लेते हैं एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. तो इतने दूर मॉलिक्यूल हैं कि हम एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल सपोज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. देन अनदर पोस्टुलेट, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट पे नहीं है, बल्कि ये मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर नॉट एट रेस्ट, दे मूव रैंडमली. एक दूसरी जगह पर ये रैंडमली मूव करते हैं और इस मोशन में जब वो रैंडमली मूव करेंगे तो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे और दीवारों के साथ भी टकराएंगे. तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन्स. तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड अमंग themselves and against the walls of container. ऐसा करने से क्या होगा, उनमें प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. तो प्रेशर विल बी क्रिएटेड इन द कंटेनर. तो कंटेनर में प्रेशर क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स. देन जो कोलिजन्स होती हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ना लूज होती है ना गेन होती है, लेकिन क्या होता है कि जब भी कोलिजन्स होती हैं एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर होती है. देन नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो हमारे पास क्या है कि देयर इज नो रिपल्सिव, और ना तो रिपल्सिव ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होती अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं. तो दो मॉलिक्यूल्स में ना कोई रिपल्शन ना कोई अट्रैक्शन. देन लास्ट पोस्टुलेट जो इसका है वो क्या बनता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी वेलोसिटी डिफरेंट है, दे मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी. और अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट. क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी वी नो इट इज इक्वल टू हाफ mv². और काइनेटिक एनर्जी जो है दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज. तो यहां पे हमने जितने पोस्टुलेट्स पढ़े हर एक का एक रीजन है. यहां पे हमें प्रूफ कैसे मिलता है, लाइक कि ये मॉलिक्यूल्स के बने. इससे हमें क्या पता चलता है कि मैटर का पार्टिकुलेट नेचर है. हमें इस पोस्टुलेट से क्या पता चला, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है. सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेसेस हैं तो उसका प्रूफ क्या है, क्योंकि गैसेस आर हाईली
कॉम्प्रेसिबल। इसका रिजल्ट आया क्या, प्रूफ क्या आया कि गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी प्रूफ बताया कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है ना। यहां से काइनेटिक थ्योरी के पास्टुलेट मिल के एक इक्वेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो क्या है PV इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर। व्हाट इज P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, U रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर ये P फॉर प्रेशर है, V फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस, इस m n को इकट्ठा मिला दिया जाए, m मल्टीप्लाई बाय n, इट कैन बी रिटन एज कैपिटल M। कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा मास, दैट इज कॉल्ड टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, जो कैपिटल M के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम PV इक्वल टू 1/3 कैपिटल M यूज केयर कर सकते हैं। देन हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। सिर्फ उसको लाने के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और 2 के साथ ही डिवाइड। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन को बिल्कुल कुछ नहीं होगा, 2 से ही हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से ही हमने डिवाइड किया, और हाफ mv स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स की इकट्ठी है तो हम इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं ना। हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, अगर 1 मोल है तो PV इक्वल टू RT होता, nRT है, अगर 1 मोल ले लिया तो PV इक्वल टू RT, और यहाँ पे हम PV की जगह पर क्या लिख सकते हैं, RT। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 3/2 RT। 3/2 एक कांस्टेंट वैल्यू, R गैस कांस्टेंट, तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो हमने लास्ट पास्टुलेट पढ़ा ये उसका एक डेरिवेशन हो गया। तो ये हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ा और फिर उसका रिलेशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ देने के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी किया। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये U हमने लिखा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। व्हाट इज दिस वेलोसिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, ये एक अर्थमेटिक मीन है, किसका, स्क्वायर्स ऑफ स्पीड्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, अगर उनका हम स्क्वायर रूट कर दें, कैसे करते हैं, U इज इक्वल टू, आपको मैं सेपरेटली U का भी अपना इंडिविजुअल फॉर्मूला बताती हूँ, अंडर n1v1 स्क्वायर प्लस n2v2 स्क्वायर। सपोज 3 मॉलिक्यूल हैं तो मैंने 3 मॉलिक्यूल के बिहाफ पे n1v1 स्क्वायर प्लस n2v2 स्क्वायर प्लस n3v3 स्क्वायर अपॉन जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का सम किया, अंडर कर दिया, ये U बनेगा। और इसी U को अगर मुझे टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है तो 3RT/m भी लिख सकते हैं, और इसी को U को अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखना है तो RT की जगह पर हम PV भी लिख सकते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट में गिवन, अगर टेम्परेचर गिवन है यहाँ से निकाल लो, प्रेशर गिवन है तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो, अगर वेलोसिटीज गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज करके कर सकते हो, अदरवाइज तो वैसे डायरेक्टली ही गिवन होती हैं। हालांकि न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस काइंड आर नॉट इन द सिलेबस। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। और रियल गैसेस क्या हैं और आइडियल गैसेस क्या हैं, हमारा आज का दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है, टू स्टडी आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। हमें आइडियल गैस और रियल गैसेस स्टूडेंट्स पढ़नी है। तो आइडियल गैस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, PV इक्वल टू nRT, अगर n मोल्स हैं, अगर n का वैल्यू 1 है तो PV इक्वल टू RT, PV इक्वल टू RT ये 1 मोल के लिए है। ये तो हमें पता चला आइडियल गैस के लिए है। कई बार डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस वो होती है दैट ओबेज गैस लॉज, एंड आइडियल गैस क्या है, अ गैस दैट ओबेज ऑल गैस लॉज। कौन से लॉज, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एमंटन लॉ,
तो डाल्टन्स लॉ, तो सारे के सारे गैस लॉ भी ऑब्टेन करें और साथ में गैस इक्वेशन जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है इसको भी फॉलो करें। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है, एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की सारी कंडीशंस पे आइडियल गैस बिहेवियर शो करें। जो गैसेस यानी कि ये वाला रूल फॉलो करें कि पीवी हमेशा एनआरटी के इक्वल होता है, तब जाके उसे हम आइडियल गैस बोलते हैं। हालांकि हम ये भी कहते हैं कि ये इक्वेशन तभी अच्छी रहती है जब टेम्परेचर्स हाई हों और प्रेशर्स लो हों। अगर टेम्परेचर हाई और प्रेशर्स लो होंगे तभी आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होगी और उसे हम आइडियल गैस बोलेंगे। जैसे ही टेम्परेचर लो कर दें और प्रेशर हाई कर दें तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल नहीं रहेगी, बल्कि वो बिहेव क्या करना शुरू कर देगी, उसका बिहेवियर आइडियल से चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसे हम रियल गैस बोलेंगे। तो रियल गैस क्या है, जब टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल गैस। अब हमने यही यहां से डेविएशन देखनी है कि आइडियल से डेविएट कैसे होती हैं चीजें। आइडियल से डेविएट बिहेवियर को हमने पढ़ने जाना है और उसको हम दो रास्तों से पढ़ेंगे। डेविएशन का मतलब क्या है, अगर कोई चीज डेविएट क्यों हुई, रियल गैस कब बनी, तो अगर कोई चीज आइडियल गैस से रियल बनी तो मीन्स उसमें क्या आई, डेविएशंस आई। और ये बात कब होती है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर लो कर दिया जाए और प्रेशर हाई। अगर आइडियल गैस देखें तो वो अच्छी कब रहती है, जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। और जैसे ही हमने टेम्परेचर को लो किया और प्रेशर को हाई किया तो रियल गैस बनती जाएगी आइडियल गैस से, यानी कि डेविएशंस होंगी। और इन डेविएशंस को देखने के लिए हम एक ग्राफ को भी यूज करते हैं। सपोज हम एक प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन पीवी एंड प्रेशर, तो ये जो लाइन है दिस इज फॉर आइडियल गैस। और कुछ गैसेस अगर डेविएट की, रियल गैसेस बनने की कोशिश हुई तो उनकी ये कर्व्स ऊपर को जाती हैं और कुछ गैसेस की कर्व्स नीचे को ऐसे गई। तो यहां पर मैंने 4 कर्व्स बनाई हैं, 2 आइडियल से ऊपर से और 2 आइडियल के नीचे से। नीचे वाली दे आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन और जो ऊपर से जा रही हैं दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और ये कर्व्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये कर्व दिस इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस कर्व इज फॉर मीथेन, दिस कर्व इज फॉर हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन वाली कर्व्स हैं दे आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि जब चीज आइडियल ही नहीं है, यानी कि पीवी विल नॉट बी इक्वल टू एनआरटी, तो रियल गैस वो गैस है जो पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, यानी कि वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो ना करे। तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा, ये इसके इक्वल नहीं है। और यहां पे फिर कॉज क्या बनता है, डेविएशन का कॉज क्या है। हमने अभी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में 2 पोस्टुलेट्स पढ़े थे। कौन कौन से, एक हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल में कोई रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती है। लेकिन ऐसा क्यों, उसमें चाहे मॉलिक्यूल चाहे जितने मर्जी दूर हो, जब वो एक ही कंटेनर के अंदर हैं तो उनमें फोर्स और रिपल्शन क्यों नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। और ये रियल गैस कहती है कि रियल गैस, देखो यही तो उसने पोस्टुलेट उठाए रियल गैस को एक्सप्लेन करने के लिए कि देयर इज, वहां हमने कहा निग्लिजिबल है, छोड़ दो उसको, नेगेटिव बिल्कुल माइनस कर दो, लेकिन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे कम भी क्यों ना हो, चाहे थोड़ी भी क्यों ना है, अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। देन हमने एक पोस्टुलेट अभी पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो बाकियों के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, तो उसको भी छोड़ दो। लेकिन गैसेस कहती है कैसे छोड़ा जा सकता है, तो वॉल्यूम इज ऑल्सो कंसिडर्ड। वॉल्यूम किसका, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, उसको भी हमने नेग्लिजिबल नहीं करना है। हमें सारे मॉलिक्यूल्स के विद रिस्पेक्ट टू एक मॉलिक्यूल का भी ध्यान रखना है और उसका वॉल्यूम भी कंसीडर करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। और यहाँ पे हम इसके रियल गैस है कितनी, रियल गैस का डेविएशन कितना है आइडियल से, उसका
मैग्नीट्यूड पढ़ने के लिए एक फैक्टर पढ़ते हैं विच इज द रेशियो ऑफ पीवी एंड एनआरटी, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, अगर पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी तो इनका रेशियो कुछ ना कुछ होगा। तो z के दो केसेस बन गए, z ग्रेटर देन 1 और z लेस देन 1, क्योंकि z नॉट इक्वल टू 1 आया ना, तो यहाँ पे दो केसेस आ गए कि z जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या आ गया। हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से क्या जान सकते हैं? डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। वी कैन स्टडी डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और यहाँ पे अगर हमारे पास दो केसेस हैं, z ग्रेटर देन 1, z लेस देन 1। पहले मैं ग्रेटर देन 1 का मतलब समझा दूं आपको। ये पॉजिटिव डेविएशन इसका मतलब है, गैसेस क्या कर रही हैं? पॉजिटिवली डेविएट कर रही हैं, और इसका मतलब गैसेस नेगेटिव डेविएशन शो कर रही हैं। जाने कि z ग्रेटर देन 1 का मतलब pv ग्रेटर देन nRT, लेस देन का मतलब pv लेस देन nRT। और यहाँ पे और हम क्या देख सकते हैं? अगर pv ग्रेटर देन 1 है तभी z मोर देन 1 है। और ये किस केस में आ सकता है? जहां पर गैसेस पॉजिटिव डेविएशन कर रही हैं। और पॉजिटिव की एग्जांपल हमने क्या पढ़ी? हाइड्रोजन और हीलियम, और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, जो कि हमने इस ग्राफ में भी देखा। अब हमारे पास सिग्निफिकेंस आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास z का सिग्निफिकेंस यही है कि वो हमें क्या बताता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बेसिकली जब सिग्निफिकेंस आ जाए तो z इज इक्वल टू रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। दिस इज द सिग्निफिकेंस, दैट इट इज द रेशियो ऑफ रियल वॉल्यूम इज टू आइडियल वॉल्यूम। ना हमारे पास एक टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम बॉयल्स पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस है जो वो क्या बन जाती है? आइडियल बन जाती है। फिर प्रेशर चाहे जितना भी हो, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स पॉइंट और बॉयल्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने क्या पॉइंट पढ़ा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कोई भी रियल गैस कैन बिकम आइडियल गैस व्हेन प्रेशर अप्रोचेस 0। जब प्रेशर 0 हो जाएगा तो रियल गैस क्या बन जाएगी? आइडियल गैस। और जिस टेम्परेचर पे जाके ये काम होगा, यानी कि रियल आइडियल जैसा बनना शुरू हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स पॉइंट और बॉयल्स टेम्परेचर। Boyle's point or Boyle temperature is the temperature at which any real gas approaches ideal behavior for appreciable change of, या जितना भी प्रेशर हम चेंज कर दें उसके हिसाब से ये चेंज होगा। नाउ यहीं से हमारे पास ओरिजिनेट हुई। अब कोई गैस रियल गैस है, वो आइडियल तो बिहेव कर नहीं रही है, तो रियल गैसेस के लिए प्रेशर में भी कुछ चेंज किया और वॉल्यूम में भी कुछ चेंज हुआ। प्रेशर में हमने कुछ ऐड किया, और वो ऐड क्या किया? वो है an² अपॉन v²। और वॉल्यूम में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, और वो सब्ट्रैक्ट क्या किया? v माइनस nb। जब हमने इक्वेशन पढ़ी थी आइडियल वाली, pv इक्वल टू nRT, और यहाँ पे हमने दो पोस्टुलेट्स लिए कि हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो उनको प्लस किया। हमने कहा कि वॉल्यूम जो है एक मॉलिक्यूल का हमने नेग्लिजिबल नहीं करना, तो हमने टोटल वॉल्यूम में से उसको माइनस करके भी लिखा। तो हमारे पास ये न्यू इक्वेशन बनी। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर किसके लिए? दैट इज रियल गैसेस के लिए। यहां पर P फॉर प्रेशर ही है, V फॉर वॉल्यूम ही है, R गैस कांस्टेंट ही है, N नंबर ऑफ मोल्स ही है, T टेम्परेचर ही है। तो ये A और B क्या है? स्मॉल एंड स्मॉल a और स्मॉल b, दीज आर कॉल्ड वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स। तो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट, इनका हमें जो मेन पॉइंट है वो क्या पता होना चाहिए कि इनके यूनिट्स क्या क्या हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका हमें पेपर में सिग्निफिकेंस और यूनिट्स पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? क्वेश्चन ये है, एंड यूनिट्स ऑफ
वंडरवाल कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। तो मैं पहले ए की बात कर देती हूँ। ए हमें क्या बताता है? ए टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। गैस मॉलिक्यूल्स में कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में हमें बताता है, और जो इसके यूनिट्स हैं वो क्या है। यूनिट्स की अगर बात करूं, प्रेशर में हमने कुछ ऐड किया तो वो भी क्या होगा? प्रेशर, यानी कि ये फैक्टर, दिस फैक्टर विल बी इक्वल टू प्रेशर। तो हमने प्रेशर के इक्वल कर दिया, तो ए क्या बन गया? ए इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। पी प्रेशर है, प्रेशर के यूनिट्स एटमॉस्फेयर, वी वॉल्यूम है जो कि लीटर्स में है तो लीटर स्क्वायर, एन मोल है तो मोल ऊपर जाके -2। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ ए। अब बी हमें क्या बताता है? बी टेल्स अबाउट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब इसकी वैल्यू से हमें मॉलिक्यूल के साइज का पता चलता है, और इसके यूनिट्स क्या? अगर हम इसे वॉल्यूम में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो V इज इक्वल टू एन बी, और B इक्वल टू V अपॉन एन, वॉल्यूम लीटर में और नंबर ऑफ मोल -1। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ दिस। तो ये सिग्निफिकेंस हमने किया, और ये इन दोनों के क्या किए हम लोगों ने स्टूडेंट्स? यूनिट्स। और इसी के साथ जो आपका वंडरवाल फोर्स इक्वेशन है दैट इज ओवर। और इसी के साथ एंड में हम चल रहे हैं। हमारा एंड कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस से हमारा क्या मतलब है? तो हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। व्हाट डज इट मीन? किसी भी गैस को लिक्विड बनाना। किसी गैस को लिक्विड कब बना सकते हैं? दो कंडीशन से, या तो प्रेशर हाई कर दो, या फिर नंबर 2 कूलिंग करवा दीजिए। अगर प्रेशर हम हाई करवाएं और या फिर कूलिंग करवा दें। प्रेशर हाई कैसे करवाया जा सकता है? जब हम टेम्परेचर क्या करवा दें। अगर हम देखो यहाँ पे कूलिंग कैसे करवा सकते हैं? जब टेम्परेचर कम करवा दें, तब भी हमारे पास गैस से क्या बन जाएगा? लिक्विड। अगर हम प्रेशर हाई करवा दें तब भी हम मॉलिक्यूल्स को क्या लेके आ रहे हैं? पास लेके आ रहे हैं, यानी कि गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ना एक हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, हमने कहा कि प्रेशर ज्यादा करवा दो तो गैस से लिक्विड बनाया जा सकता है, लेकिन एक टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बाद आप प्रेशर जितना मर्जी हाई करवा दो, देन गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि आप दैट इज अबव दिस टेम्परेचर, howsoever high pressure is applied, gas cannot be converted into liquid. This temperature is called critical temperature. और critical temperature ऑलरेडी भी हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर हो गया स्टूडेंट्स जिस टेम्परेचर के बाद हम किसी गैस को लिक्विड नहीं बना सकते। आप जितना जाने कि गैस को लिक्विड नहीं बना सकते, चाहे आप प्रेशर कितना भी ज्यादा क्यों ना कर दो। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, उस पर हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है? 30.98 डिग्री सेल्सियस। अगर हम किस गैस को ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस होता है। विद दिस students, this chapter states of matter is over. You have to go through the chapter, solve numerical and ask for your problems. Thank you. Have a good day.